क्योंकि ये एक ठंडी चौकी है। आप लोगों को यहाँ पे आने का कोई ना कोई वजह तो होगी, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि 6 महीने के बाद मेरी रिटायरमेंट है। पूरी जिंदगी देश के नाम करने के बाद आर्मी ये नहीं चाहती कि मेरी आखिरी पोस्टिंग में मुझ पे किसी किस्म का कोई खतरा हो, लेकिन आप लोगों के आगे जिंदगी के पन्ने कुछ खुलने बाकी हैं। मेजर रवि ने उठकर विक्रम की पीठ थपथपाई। आगे से अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना और अपने अंदर की आग को दुश्मन पर निकालना। तुम जवान खून हो, जोश में होश मत खोना, समझे? विक्रम ने ट्रेनिंग के दौरान हुई लड़ाई के बारे में किसी को नहीं बताया था, ना ही वो अब कुछ कहना चाहता था। सिर्फ सर हिलाकर अपने अफसर की बात मान ली। जी सर, गुड। ऐसे ही खुशनुमा चुटकियों और सीखों में हर दिन गुजर जाता था। विक्रम को यकीन था आज की शाम भी ऐसे ही बीत रही होगी, लेकिन विक्रम नहीं जानता था कि कैसा दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। 10 मिनट बाद जब विक्रम चौकी के नजदीक पहुंचा तो एक अजीब मंजर उसके सामने था। चौकी के सामने रुकते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सब टेंट और कमरे आग के लपेट में आ चुके थे। विक्रम की आवाज कांपने लगी। हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। अंदर जलती हुई 9 लाशें थी। कैप्टन अरुण का टूटा हुआ गिटार एक कोने में अब तक आग से बचा हुआ था। चौकी के सब अफसर और जवान अपने हथियार यहीं रखते थे, क्योंकि इस चौकी पर कोई खतरा नहीं था। कभी अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज भी हथियार अनछुए वहीं पड़े थे। जिसने भी हमला किया उसने किसी को हथियारों तक पहुंचने का मौका तक नहीं दिया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। इर्द गिर्द देखकर अचानक वो जोर से चिल्ला पड़ा। उसकी दिल दहला देने वाली चीख पहाड़ों में गूंज गई। धुंधली आंखों से उसने ऊंचे पहाड़ों को देखा और जोर से चिल्ला पड़ा। तुमने दुश्मनों को रोका क्यों नहीं? तुम तो हमारे देश के पहरेदार थे ना? फिर आज मेरे साथियों को क्यों नहीं बचा पाए तुम सब? ये वक्त रोने का नहीं था। उसके साथी जिन्हें वो भाई जैसा मानता था शहीद हुए थे। ये खबर अगली चौकी तक पहुंचाना जरूरी था, जहां सैटेलाइट फोन था। वो जगह भी जलकर राख हो चुकी थी। विक्रम के पास किसी को संपर्क करने का कोई जरिया नहीं था, सिवाय इसके कई घंटों के सफर के बाद अगली चौकी तक पहुंचता। एक लंबी छुरी के अलावा वहां कुछ नहीं बचा था। विक्रम ने छुरी उठा ली। निहत्थे सिपाहियों के पीछे से आकर वार करने को बहादुरी नहीं कहते। कायर हो तुम और तुम्हारा देश, लेकिन मैं अपने साथियों के बलिदान को खाली नहीं जाने दूंगा। बदला लूंगा मैं। मेरे एक एक साथी की जान की कीमत चुकानी होगी तुम्हें। आखिरी बार उसने फिर से सब तरफ नजर दौड़ाई। जहां रोज शाम को हंसी की फुहारें और कैप्टन अरुण के गिटार की धुन सुनाई देती थी, वहां आज मौत का भयंकर सन्नाटा था। ये कैसा अंत था इतनी जिंदगियों का? कर्नल राकेश, जो कुछ महीनों में रिटायर होकर अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते थे। मेजर रवि, जिनकी बीवी और 2 साल का बेटा उनका इंतजार कर रहे थे। कैप्टन अरुण, जिनकी शादी होने वाली थी। सूबेदार हनुमान सिंह, जिनका बेटा कुछ दिन पहले ही अफसर बना था। अगर दुश्मनों से लड़ते हुए इनकी मौत होती तो इन्हें खुद भी इसका अफसोस नहीं होता। विक्रम का खून खौल उठा। अगले ही पल मुड़कर वो जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। विक्रम का अगला वार क्या होगा? क्या विक्रम अपने साथियों के बलिदान का बदला ले पाएगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए